नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 जो पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा, आपका साइंस का कितना वेटेज रहेगा, वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आप सभी को बताते हैं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इस बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं तो यहाँ पे आप सभी के लिए बेस्ट बुक आती है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। तो ये दोनों इसकी बुक आती है, एक आपको कंप्लीट गाइड बुक मिलती है और एक इसकी मिलती है प्रैक्टिस सेट। तो दोनों ही आप परचेस कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाके आप इन दोनों बुक को परचेस कर सकते हैं। दोनों ही बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है। और कंप्लीट गाइड बुक के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट से अपनी और भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप इसे परचेस कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में कि कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, इसका वेटेज क्या है, कौन से पोर्शन का कितना वेटेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी ने इसका जो सिलेबस है वो देख ही लिया होगा। सिलेबस उसमें दिया हुआ है, बस उसमें ये नहीं दिया हुआ कि उसके कितने क्वेश्चन आएंगे। संभावना ये है कि उसके 40-40 क्वेश्चन होंगे जिसका 2.5 नंबर आपको दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी अनुमान है कि 50 क्वेश्चंस की संख्या हो सकती है, क्योंकि समय सीमा जो है आपको 2.5 घंटे दी गई है, 2.5 घंटे में आपका पेपर होना है। इसलिए ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि 50 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। बहरहाल वो एक अलग चीज है और हो सकता है 40 आए या 50 आए, कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा। 2.5 घंटे का समय भी आपको दिया जा रहा है, तो 50 भी आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो देखिए, आप इसका जो सिलेबस है जब उठा के देखेंगे तो आपको सारी चीजें सेम लगेंगी यूपीएसआई से। यूपीएसआई का सिलेबस उठा के देखिए और इसका सिलेबस उठा के देखिए, बिल्कुल आपको सेम लगेगा, सिवाय एक चीज के, वो है आपकी उसमें मूल विधि संविधान का पोर्शन दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है साइंस का। केवल यही डिफरेंस है, बाकी का आप देखेंगे मैथ का बिल्कुल एज इट है और आपका हिंदी का एज इट है और आपका रीजनिंग का, तीनों ही पोर्शन बिल्कुल सेम है। और चौथा जो आपका जीके का आता है, जीके वाले पोर्शन में जो आपका जीके है वो तो जीके का दिया ही हुआ है, बस मूल विधि संविधान की जगह इसमें साइंस कर दिया गया है। अब साइंस का कितना वेटेज होगा इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए, जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ तो वेटेज की तो उसमें कोई बात नहीं की गई थी कि इतने क्वेश्चन इसके आएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन देखने के लिए यही मिला कि 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, मतलब 40 में से 8 से 10 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें नहीं थे। यानी कि अगर हम माने भी, मतलब मूल विधि संविधान के टोटल मिला के ज्यादा से ज्यादा 40 में से 10 क्वेश्चन ही आप देख पाएंगे। यूपीएससी में जिसने भी दिया होगा उसे पता होगा। यानी अगर हम माने तो लगभग 25% का वेटेज था। उसी हिसाब से अगर हम ये मान लेते हैं कि आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाली जो एग्जाम होगा उसमें भी मैक्सिमम आपका जो साइंस का वेटेज रह सकता है वो 25 के अप्रॉक्स रह सकता है। क्योंकि देखो, लिखा हुआ तो है नहीं कि 25 होगा या 50% होगा, लेकिन अप्रॉक्स इतना ही आपका वेटेज रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि साइंस, देखो जनरल साइंस की बात की गई है और उसमें फिजिक्स की बात की गई है। क्योंकि आप सभी को पता है जिसके पास मैथ और फिजिक्स होगी वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए जो पोर्शन को ऐड किया गया है वो फिजिक्स वाले पोर्शन को ही ऐड किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फिजिक्स की तैयारी करके चलनी है। बाकी का एज एड जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है, अगर आप उससे भी फॉलो करके अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो, सबसे अच्छा तरीका है, आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम हो उसका सबसे पहले कोई भी एक अच्छा कैंडिडेट होगा तो वो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएगा और ये देखेगा कि भाई प्रीवियस ईयर में कैसा आया था इसका पेपर। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप असिस्टेंट ऑपरेटर के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर शायद ना मिले, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि आपके सामने सिर्फ अभी कुछ ही समय पहले यूपीएससी की वैकेंसी आई थी और यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उससे बढ़िया आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं हो सकते। ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था, बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट थी, तो उन सभी के पेपर आप कलेक्ट करिए, आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में मैं जितने बार आपके प्रीवियस ईयर के, यानी जो अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसके जो पेपर है वो डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है, प्रेजेंट में अभी थोड़ी समय पहले ही आपका एग्जाम हुआ है, तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लगभग आपका जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि देखो उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल का तो आया नहीं था, सभी को पता है यूपीएससी वाले पेपर में। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा पूछेगा, और उससे कम पूछने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि उससे कम भी कोई क्या पूछेगा।
तो इसलिए आराम से सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए जो यूपीएसआई का अभी प्रेजेंट में एग्जाम हुआ है कुछ समय पहले ही, उससे आपको सबसे पहले तैयारी करनी है। और साथ ही में जो यूपीएसआई के लिए जितनी बार आपकी बुक है अलग से, जो भी आपको पब्लिकेशन अच्छा लगे, मैं कोई फिक्स नहीं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे परचेस कर सकते हैं। और रही बात साइंस की, तो साइंस के लिए कुछ ना करो, आप एक काम करो, लूसेंट की साइंस आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। लूसेंट में जो फिजिक्स वाला पोर्शन जो दिया हुआ उसे आप अच्छे से तैयार कर लेना, तो आपकी जो साइंस होगी डेफिनेटली उससे कवर हो जाएगी। क्योंकि अगर मान के चले 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 10 में से अगर 6-7 भी हो गए तो बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का जीके जो आप जनरली और एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं वही जीके चाहिए, वही मैथ चाहिए, वही रीजनिंग चाहिए, अलग से कुछ नहीं है। मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू टेस्ट वगैरह सब जो आपको दिया हुआ है, पूरा पोर्शन आपका यूपीएसआई वाला है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लगभग यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एज इट आएगा आपका। तो और भी जो जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो सजेशन मैंने आपको दिया है कि यूपीएसआई का जो अभी पेपर हुआ है उसे जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने उसे तैयार कर लिया तो इतना मान लेना आपका 60 से 70% आराम से वहीं से कवर हो जाएगा, और आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आने वाला है, कैसे लेवल का आएगा, और आपकी तैयारी उससे बहुत बेटर तरीके से हो जाएगी। तो मैंने आप सभी को कंप्लीट बता दिया है। और बात करूं देखो हिंदी के लिए कि कौन सी बुक लेनी है, अलग से जो भी आपको यूपीएसआई के लिए लगती है कि भाई मुझे ये वाली बुक चाहिए, आप वो वाली बुक परचेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की बहुत सारी बुक आती हैं, कोई भी एक अच्छा पब्लिकेशन ले लो जिसमें कम एरर हो, वो आप बुक परचेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के लिए भी जो आप पहले से तैयारी कर रहे हो जनरली उसी से तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के लिए भी सेम ही आपका हाल है, तो बाकी का आपको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो भी आपका सेम है। और एक बार आपको विश्वास ना हो तो एक काम कर लेना, यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लेना, और उसे डाउनलोड करने के बाद जो आपका ये सिलेबस दिया हुआ है उसे देख लेना। दोनों का जो डिटेल सिलेबस है उसे एक बार मैच कर लेना, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो एकदम ट्रू है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। बस साइंस का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अगर साइंस का पोर्शन आपने काम कर लिया तो आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो 50% का क्राइटेरिया बहुत सारे लोगों को लगेगा मेरिट हाई जाएगी, ये है वो है। जब 50% का क्राइटेरिया ईच पर सब्जेक्ट होता है ना, तो अच्छे अच्छे धुरंधर गायब हो जाते हैं। क्योंकि अगर पेपर का एक सब्जेक्ट भी अगर थोड़ा सा टफ आ जाता है तो भाई पता नहीं चलता कि होशियार लोग कहाँ गए। जो 80% स्कोर कर सकते हैं ना, वो पता चला कि वो हर एक सब्जेक्ट में सेक्शन वाइज ही फेल हो गए, तो ऐसा हो जाता है, खुद मेरे साथ हो चुका है। तो इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ सेक्शन वाइज अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आप 50% का क्राइटेरिया अगर पार करते हैं तो उसके बाद आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि देखो एज क्राइटेरिया के भी आप सभी को पता है 18 से 22 है, और 18 से 22 में मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर से 18 से 22 और ऊपर से आप सभी को पता है कि इसका क्राइटेरिया जो रख दिया है उसमें फिजिक्स और मैथ चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आगे भी इन फ्यूचर आप सभी को इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी और आप सभी को गाइडेंस देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बुक बताई थी वो जाके परचेज कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आप सभी को दे रखी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।